एक जलपरी, एक लड़का और एक मिस्ट्री बॉक्स की कहानी है। मेरा नाम संगीता है। हमारी दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी है, इसलिए इसे मिस्ट्री वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसी ही एक खूबसूरत जलपरी की कहानी है जिसने एक सीधे साधे लड़के का जीवन बदल दिया। मिस्ट्री बॉक्स से पर्दा उठाने के लिए हमें गौरव के बारे में जानना होगा। तो गौरव समुद्र के किनारे बसे एक साधारण से गांव का लड़का था। गौरव का कोई दोस्त नहीं था। उसे बचपन से ही अकेला रहना पसंद था। गौरव बड़ा हो चुका था और ज़्यादातर समय समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने में ही बिताता था। एक दिन गौरव नाव में बैठकर एक समुद्री टापू के पास पहुंच जाता है। इस जगह पर पानी की मात्रा कम थी, इसलिए समुद्र के अंदर मौजूद सभी चीज़ें साफ साफ नजर आ रही थी। अचानक गौरव को एक बॉक्स नजर आता है। बॉक्स काफ़ी रहस्य लग रहा था। अब गौरव धीरे धीरे मिस्ट्री बॉक्स के पास पहुंच जाता है। बॉक्स आकार में भले ही बड़ा हो, लेकिन वजन में बहुत हल्का था। गौरव उसे उठाकर अपनी नाव में रख लेता है और गौरव के मन में मिस्ट्री बॉक्स को लेकर एक डर था, कहीं ये कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है। गौरव मिस्ट्री बॉक्स को एक कपड़े में छुपाकर अपने घर ले आता है और बॉक्स को खोलने के प्रयास में उसे लग जाता है। वो बॉक्स बहुत मजबूती से बना हुआ था। इसे काट पाना असंभव था। इसमें ऐसी धातु का इस्तेमाल किया गया था जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी। तभी गौरव की नज़र एक लेबल पर पड़ती है जो बॉक्स के किनारे लगा हुआ था। जैसे ही गौरव लेबल को खींचता है, इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से रोशनी निकलती है और वो खुल जाता है। उसमें एक नन्ही सी जलपरी निकलती है। जलपरी का आकार बहुत छोटा था। गौरव उसे अपनी हथेलियों में उठा लेता। मिस्ट्री बॉक्स से बाहर आते ही जलपरी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। गौरव उसे तुरंत एक पानी के बर्तन में डाल देता है। अब जलपरी पानी में जाते ही तैरने लगती है। वो जलपरी से पूछता है, आप कौन हो? नन्ही सी जलपरी मीठे स्वर में कहती है, मैं जलपरी हूँ। मेरी माँ एक सामान्य मछली थी जिसे एलियंस रिसर्च के लिए अंतरिक्ष में ले गए हैं और उन्होंने मुझे इस बॉक्स के अंदर कैद कर लिया था। ये बॉक्स एक माँ के गर्भ की तरह है जहाँ कई सालों तक मैं जीवित रह सकती हूँ। इसके अंदर मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बॉक्स मेरे डीएनए से कनेक्टेड है और इसी ने मुझे ट्रांसफॉर्म करके जलपरी बनाया है। मैं तो एक साधारण सी मछली थी। मिस्ट्री बॉक्स के बारे में इतनी सारी अनोखी बातें जानकर गौरव को आश्चर्य होता है। और गौरव ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, उसे अंतरिक्ष की दुनिया का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसे जलपरी की बातें गहराई से समझ में नहीं आ रही थी। तो गौरव जलपरी से कहता है, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? तो जलपरी भी इस दुनिया में अकेली हो चुकी थी। उसे भी एक दोस्त की ज़रूरत थी और वो भी गौरव की दोस्त बन गई। इसलिए वो गौरव की दोस्ती स्वीकार कर लेती है और गौरव जलपरी से पूछता है, आप क्या खाती हो? तो जलपरी कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए मिस्ट्री बॉक्स के अंदर जाना होगा। वहाँ मेरे शरीर के लिए दिन भर की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी मुझे। गौरव को बाहर जाना होता है। वो जलपरी से कहता है कि आप बर्तन के अंदर आराम से रहो, मैं बाजार से थोड़ा सामान ले आता हूँ। जलपरी को गौरव के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था, इसलिए वो निश्चित होकर पानी में तैरने लगती है और गौरव बाजार चला जाता है। कुछ घंटों के बाद जब गौरव बाजार से लौटता है ना, तो अचानक वो देखता है कि जलपरी का आकार बर्तन के बराबर हो चुका है। वो पानी में छटपटा रही थी। उसे ताज्जुब होता है, इतनी जल्दी इसका आकार कैसे सकता है। तो गौरव तुरंत जलपरी को उठाकर एक बड़ी सी टंकी में
उसे डाल देता है। जलपरी को छोटे से बर्तन में घबराहट महसूस होने लगी थी। अब गौरव जलपरी के इतनी जल्दी परिवर्तन से डर चुका था। वो जलपरी से कहता है कि आप इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई हैं? तो जलपरी ने कहा, मिस्ट्री बॉक्स के अंदर मेरा आकार नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बाहरी वातावरण के संपर्क में आई तो मेरा विकास हो गया। गौरव जलपरी की बात सुनकर संतुष्ट होता है। वो उसके बदलाव को प्राकृतिक समझने लगता है। गौरव बाजार में थक चुका था, इसलिए खाना खाकर वो सो जाता है। शाम होते ही गौरव की नींद खुलती है। वो उठकर जलपरी को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब जलपरी का आकार फिर से विशाल हो चुका था। गौरव के पास जलपरी को रखने के लिए इससे बड़ी जगह नहीं थी। वो समझ चुका था कि अब जलपरी का वक्त आ चुका है और उसे समुद्र में वापस जाना होगा। वो जलपरी से कहता है कि हमें जल्दी समुद्र जाना होगा क्योंकि यहाँ तुम नहीं रह पाओगी। जलपरी गौरव को मन ही मन पसंद करने लगती है और वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे छोटी सी जगह में घुटन हो रही थी, इसलिए मजबूरी में उसे समुद्र जाना था। अब गौरव के लिए जलपरी को सबकी नज़र से बचाते हुए समुद्र में ले जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। गौरव जलपरी को ले जाने के लिए रात का वक्त चुनता है। जलपरी पानी से बाहर कुछ घंटे ही जीवित रह सकती थी। गौरव को इस कम समय के अंदर जलपरी को पानी तक पहुंचाना होगा। अब गौरव किराए पर एक कार बुक करता है और रात 12 बजते ही जलपरी को पानी से निकालकर कार में बिठा लेता है और कार तेजी से चलाते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। गौरव जलपरी से जुदा होते वक्त काफ़ी दुखी था, लेकिन वो जलपरी को एहसास नहीं होने देता था कि उसे भी जलपरी से प्यार होने लगा है। पानी में जाते वक्त जलपरी के आंसू निकल आते हैं, जिसे देखकर गौरव भी भावुक हो जाता है और वो जलपरी को गले लगा लेता है। जलपरी अपनी भावनाओं को काबू करके समुद्र में छलांग लगा देती है और अगले ही पल जलपरी गौरव की नज़रों से ओझल हो जाती है। गौरव कुछ देर समुद्र के किनारे उदास बैठा रहता है और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आते ही गौरव एक कोने में बैठ जाता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। गौरव को खाने पीने तक का कोई होश नहीं रहता। दरअसल वो एक अनाथ था। उसके जीवन में एक जलपरी बहुत महत्व थी, इसलिए वो जलपरी के याद में टूटने लगता है। एक दिन अचानक उसकी नज़र मिस्ट्री बॉक्स पर पड़ती है, जिसे उसने अपने घर के पीछे छुपाकर रख दिया होता है। वो जलपरी का एहसास करने के लिए मिस्ट्री बॉक्स के अंदर जाकर बैठ जाता है और बंद कर लेता है। अचानक मिस्ट्री बॉक्स के अंदर एक तेज रोशनी चमकती है और मिस्ट्री बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स खुलते ही गौरव जलचर जीव में बदल चुका था। अब गौरव भी एक जलपरी की तरह था, जो पानी और ज़मीन दोनों में रहने में सक्षम हो चुका था। मिस्ट्री बॉक्स के अंदर ट्रांसफरेंस के गैजेट ने सिस्टम में उसमें अलग होते हैं, जिसके प्रभाव से गौरव ऐसा हो चुका था। गौरव को समुद्र में जाने की जिज्ञासा होने लगती है। वो एक इंसान था, इसलिए वो ज़मीन पे चल सकता था। वो भागते हुए कुछ ही घंटों में समुद्र पहुंच जाता है और ज़ोर से जलपरी को आवाज़ लगाते हुए पानी के अंदर छलांग लगा देता है। पानी के अंदर जाते ही गौरव के पंख निकल आते हैं और वो लहराते हुए अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगता है। उसे अपनी मानसिक तरंगों के द्वारा जलपरी के आसपास होने का आभास हो रहा था। अचानक उसे जलपरी एक पत्थर के ऊपर उदास बैठी दिखाई जाती है। अब गौरव उसके सामने जाकर तैरने लगता है। गौरव को देखकर जलपरी खुशी से खिलखिला उठती है। जलपरी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अपना पूरा परिवार मिल गया हो।
उसे यकीन नहीं होता था कि गौरव भी उसी की तरह बन चुका है। गौरव जलपरी को मिस्ट्री बॉक्स का रहस्य बताते हुए उसे सारी बातें बताता है और दोनों बाहों में बाहें डालकर समुद्र की गहराइयों में तैरने लगते हैं। और मिस्ट्री बॉक्स की कहानी खत्म होते ही दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है।